नमस्कार। मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश के न्यायालय ने, देश की कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना रंग दिखाया है। जी हां, रंग ऐसा दिखाया है कि अब प्रधानमंत्री और अडानी की आलोचना को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है देश के न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में भी और कई और न्यायालयों में भी। जी हां, अब देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखना बोलना जो है उस पर कार्रवाई करने जा रहा है देश का सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ अडानी के खिलाफ लिखने बोलने को लेकर भी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। उसके अलावा भाजपाई एंकरों ने नीचता की, दलाली की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। जी हां, भाजपाई एंकर जो हैं वो रोजाना नीचता का नया कीर्तिमान बना रहे हैं और प्रदूषण के मामले पर, दिल्ली में जहां पर प्रदूषण हो रहा है, लोगों की सांस घुट रही है, दम घुट रहा है, वहां पर भी दलाली कर रहे हैं, सांसों का सौदा कर दे रहे हैं भाजपाई गोदी एंकर। क्या है पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने और गुजरात के एक सेशन कोर्ट ने हाल ही में मोदी और अडानी के खिलाफ चलाए जा रहे कंटेंट को लेकर, उनकी आलोचना में लिखी जा रही पोस्ट को लेकर, या फिर मोदी और अडानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो भी चलता है उसको लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। दो अलग अलग कोर्ट्स में यह सुनवाई हुई है। एक सुनवाई 19 दिसंबर को गुजरात के एक कोर्ट में हुई, जहां पर अडानी कंपनी ने कोर्ट में डिफेमेशन का केस किया कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस ने जो एक वीडियो पोस्ट किया था मोदी और अडानी का, एक डीप फेक वीडियो जिसमें बताया जा रहा था कि कांग्रेस ने हैंडल से ये पोस्ट किया गया, जिसमें बताया गया कि मोदी अडानी भाई भाई दोनों ने मिलकर मलाई खाई। एक तरीके से कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया गया था, जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे मोदी अडानी का फेवर करते हुए देश की सारी संपत्ति अडानी को दे रहे हैं, देश पूरा एक तरीके से अडानी को बेच दे रहे हैं। कांग्रेस ने यह आलोचना करने की कोशिश की मोदी और अडानी की। एक तरीके से आरोप यह लगाया कि अडानी जो है वो मोदी के फेवरेट हैं और फेवरेटिज्म है। इस पूरे मामले में अडानी ने अहमदाबाद के कोर्ट में जाकर शिकायत की, और जब शिकायत की तो उस पूरे मामले में डिफेमेशन का केस किया और कहा कि इस वीडियो में अडानी की छवि को गलत पेश किया गया, उनको लैंड माफिया और व्हाइट कॉलर माफिया बताया गया है, और ऐसे में उससे कंपनी की इमेज को डेंट पड़ा है। कांग्रेस ने यह डीप फेक वीडियो बनाकर हमारा जो बहुत नुकसान किया है और मानहानि का दावा ठोक दिया। ऐसे में कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश और तमाम जो कांग्रेस के हैंडल है जहां पर यह वीडियो पोस्ट हुआ है, उनको यह वीडियो हटाने की बात की गई है, यह वीडियो रिमूव करने की बात की गई है, क्योंकि इससे कांग्रेस के लोगों ने अडानी का नुकसान किया है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। पहला मामला। दूसरा मामला लगभग गुरुवार का है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की जा रही पोस्ट को लेकर संज्ञान लिया और एक तरीके से एक्टिव मोड में नजर आए। सीजेआई सूर्यकांत को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी जो पोस्ट है वो बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। उन्होंने उसी टोन में वो कार्रवाई की। दरअसल कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता थे गुरुदत्त शेट्टी, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया ट्विटर पर, जी हां एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जो कि जवाहरलाल नेहरू सटायर एक पेज था उससे क्रिएट किया गया था, और उन्होंने इस पर क्वेश्चन मार्क करते हुए वो पोस्ट शेयर किया। गुरुदत्त शेट्टी जो थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इस पूरे मामले में गुरुदत्त शेट्टी के ऊपर डिफेमेशन का केस हो गया कि वो प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गुरुदत्त शेट्टी ने कहा कि वो कंटेंट तो उन्होंने क्रिएट भी नहीं किया है, वो कंटेंट तो किसी और ने क्रिएट किया था, और उन्होंने उस कंटेंट पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क लिखकर सवाल किया था क्या ये सही है, क्या ये गलत है। ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है, उनके ऊपर डिफेमेशन का केस क्यों हो रहा है। तो पूरे मामले पर सीजे सूर्यकांत ने कहा कि देखिए इस तरीके की कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और साथ ही साथ क्या हम कोर्ट को पढ़कर बताएं कि उस पूरे मामले में क्या था जिसको लेकर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया। देखिए मेन चीज ये है
कि ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सबको है। और सीजे सूर्यकांत ने कहा कि इसके बीच में एक महीन लाइन है कि आप आलोचना कर रहे हैं या किसी को डिफेम कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं। अब ये किस चश्मे से दिखेगा कि ये लोकतंत्र में एक आलोचना है या फिर उनको डिफेम करने का एक साजिश है या फिर उनको टारगेट करने की एक साजिश है? क्या ये फैक्ट सच है या नहीं है? ये एक बहुत महीन लाइन है, इसको कौन देखेगा। अब हम देखते हैं आमतौर पर प्रधानमंत्री की आलोचना होती रहती है, प्रधानमंत्री पर तरह तरह के पोस्ट लिखे जाते हैं, प्रधानमंत्री पर तरह तरह के आरोप लगते हैं, प्रधानमंत्री को कहा जाता है कि वो अडानी को सब कुछ बेच दे रहे हैं, अडानी को सब कुछ दे रहे हैं, अडानी उनके फेवरेट है। अब जाहिर सी बात, जिस तरीके के आंकड़े सामने है सब लोगों को वही दिखा। भाई कोयले के जंगल में पेड़ जहां जहां अडानी काट रहे हैं, आप एयरपोर्ट देख लो अडानी के पास है, एलआईसी अडानी के पास है, पोर्ट अडानी के पास है, कोयला अडानी के पास है। जब इस तरीके की चीजें सामने आती है तो फिर सवाल पूछे जाते हैं कि आखिरकार अडानी ही फेवरेट क्यों है, हर जगह अडानी ही खरीदने क्यों पहुंच जाता है, हर जगह अडानी को हर सब कुछ क्यों मिल जाता है। बाकी भी बिजनेसमैन इस देश में, टाटा है, अंबानी है, बजाज है, मित्तल है, तमाम और बड़े बिजनेसमैन भी, लेकिन सिर्फ अडानी को ही क्यों मिलता है? इस प्रकार के सवाल उठते हैं। अब तो ये फेम और डिफेमेशन का मामला है कि इसमें कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर रहा है। और बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट किस तरीके की पोस्ट को डिफेमेशन मानेगा और कोर्ट किस तरीके की पोस्ट को आलोचना मानेगा। अगर कोर्ट आलोचना को भी डिफेमेशन मानने लगेगा, आर्टिकल 19 जिसका हवाला देते हुए अडानी ने कहा कि उनकी जो गुडविल है वो कांग्रेस ने खराब करने की कोशिश की है, ऐसे में तो जो हमारी आजादी है, जो हमारी बोलने की, सवाल पूछने की आजादी है सरकार से, वो कहां जाएगी। अब मैं कोई सवाल पूछ लेता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी बताइए, जो सिंगरौली का जंगल है वहां पर 6 लाख पेड़ अडानी काट रहे हैं, जो गोड्डा का अडानी का पावर प्लांट है वहां पर वो जो पानी निकालते हैं उससे, गंगा नदी से, उससे डॉल्फिन और घड़ियाल पर असर पड़ रहा है। तो मोदी जी अडानी उस पर उसके रिस्टोरेशन को लेकर कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपने इनको ये चीजें क्यों दे दी है, तो बर्बाद कर रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले में इस लाइन को मेरी आलोचना मानी जाएगी या डिफेमेशन माना जाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और बड़ी बात यह है कि फेक न्यूज, डीप फेक, सटायर अकाउंट, पैरोडी अकाउंट, जो चीजें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, इनके कंटेंट को अगर डिफेमेशन माना जाएगा और फेक न्यूज माना जाएगा तो इस देश में सबसे ज्यादा डिफेमेशन के केस तो फिर राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा जो फेक न्यूज फैलाई गई हैं वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, इन जैसे नेताओं के खिलाफ फैलाई गई है। और कौन फैलाते हैं? रोजाना देखते हैं कौन फैलाते हैं। रोजाना सोशल मीडिया पर 4 बेवकूफ लोग आते हैं और किसी को भी लेकर कोई भी बकवास करने शुरू कर देते हैं, और राहुल गांधी के तो परिवार तक को टारगेट किया जाता है। सबसे मामूली सा जो आरोप है राहुल गांधी पर लगता है कि राहुल गांधी के मतलब दादा मुस्लिम थे, फिरोज गांधी जो थे, इंदिरा गांधी के हस्बैंड, जबकि वो तो पारसी परिवार से थे। तो ऐसे अगर डिफेमेशन के केस कांग्रेस करने लगे तो फिर तो भाजपा कार्यकर्ता सब जेल में नजर आएंगे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह रवैया दिखाया है, अडानी ने यह रवैया दिखाया है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या जुडिशरी के जरिए जो देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो आलोचना का अधिकार, इसको छीनने की बात हो रही है क्या? इसके अलावा हम चलते हैं रजत शर्मा के ऊपर। इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा रोजाना नीचता का एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं। हाल ही में रजत शर्मा ने दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर एक वीडियो किया। दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है और सीवियर कंडीशन हो गई है। और अब मैं आलोचना कर देता हूं प्रधानमंत्री मोदी की कि देश में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, दिल्ली एनसीआर के हालात खराब है, प्रधानमंत्री मोदी का एक भी शब्द पॉल्यूशन के ऊपर नहीं आया। आखिर क्यों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के 3 करोड़ लोगों की जान की चिंता नहीं है? क्या वो पॉल्यूशन पर क्या पॉलिसी बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते? अब इस मामले को, ये मैं आलोचना कर रहा हूं, इसको डिफेमेशन समझ लेगा क्या कोर्ट? तो खैर छोड़िए, चलते हैं रजत शर्मा की ओर। रजत शर्मा ने देश में बढ़ रहे पॉल्यूशन, दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेकर एक स्टोरी की। उस स्टोरी में उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के पॉल्यूशन का जिम्मेदार अरावली का पहाड़ है। समझ सकते हैं, सुधीर चौधरी ने कहा था कि दिल्ली के पॉल्यूशन का जिम्मेदार लोकतंत्र है। रजत शर्मा कह रहे हैं कि दिल्ली के पॉल्यूशन का जिम्मेदार अरावली का पहाड़ है। शायद इसी वजह से सरकार ने अरावली के पहाड़ को तोड़ने के लिए तमाम चीजें की है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली जो है वो कटोरी नुमा शेप में है, यहां पर जो पॉल्यूशन आता है वो यहीं पर स्टक होकर रहता है, इकट्ठा हो जाता है, वो यहां से जा नहीं पाता है, और इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या को सुलझा नहीं सकते। इसको लेकर सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता। इसमें भाजपा की कोई गलती नहीं है, इसमें केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में बीजेपी सरकार की कोई गलती नहीं है। इसका जिम्मेदार दिल्ली का आकार
और दिल्ली के लोग हैं जो यहां इस कटोरी में आकर रहने लगे हैं, वो कहीं और भी रह सकते थे। एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी वजह है। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है। इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। और अरावली का पहाड़ है, वो उधर से हवा नहीं आने देता है। तो बताएं फिर रजत शर्मा की दिल्ली में बारिश कैसे होती है? अरावली का पहाड़ तो बारिश भी रोक लेता होगा। तो वही एक दूसरा वीडियो मिला रजत शर्मा का, आज से 2 साल पहला, जो 2023 का था, जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। तो उस समय रजत शर्मा पूरा पत्रकारिता मोड़ में आए हुए हैं, पूरी पत्रकारिता की लाइनें खींचे हुए हैं और पत्रकारिता की लाइनें खींचते हुए सवाल पूछ रहे हैं, बताइए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं तो क्या उनको शुद्ध और साफ हवा लेने का अधिकार नहीं है? मतलब 2023 में क्या अरावली के पहाड़ नहीं थे? अभी 2 साल पहले ही बने हैं। या बीजेपी सरकार आई तो अपने साथ अरावली के पहाड़ को लेकर आई है? मतलब आप हिपोक्रेसी की सीमा देखिए कि आज अगर दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो अरावली के पहाड़ और दिल्ली की कटोरी नुमा शेप पॉल्यूशन को रोक नहीं पा रहे हैं। पॉल्यूशन की उनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, और जबकि 2023 में केजरीवाल पॉल्यूशन के जिम्मेदार थे। मतलब इन लोगों को अपने आप को पत्रकार कह देना छोड़ देना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? ये वीडियो करते हुए पुराना वाला वीडियो नहीं देखते क्या बोले हैं, लेकिन मजबूर ये करना पड़ेगा। भैया पापा पैसा लिया है गोदी जी से, उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं, नहीं करेंगे तो क्या होगा? और सीवियर कंडीशन है इस समय दिल्ली में एयर पॉल्यूशन एक्यूआई को लेकर, लेकिन ये लोग तो दलाल हैं, करोड़ों रुपए के पैकेज ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त बढ़िया एयर प्योरीफायर गाड़ी में रहते हैं। आप जाके पूछिए उस मजदूर से जो सुबह काम करने चला जाता है, जो घर में भी नहीं रह सकता, क्योंकि अगर घर में रुक जाएगा तो घर में खाना कैसे बनेगा? उसके लिए प्रदूषण के बारे में वो सोच भी नहीं रहा है। और ऐसे दलाल पत्रकार जो अपने आप को चौथा स्तंभ कहते हैं, वो उसको बेवकूफ बना रहे हैं कि भैया अरावली के पहाड़ों ने दिल्ली में पॉल्यूशन किया हुआ, तोड़ दो उनको, तोड़ दो बिल्कुल तोड़ दो। अरावली के पहाड़ तोड़ दोगे तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। मतलब मैं समझ नहीं सकता हूं कि ये क्या कह रहे हैं। तो यही दोनों आज की खबर थी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।